वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बड़ी खबर यह है कि एनसीपी के पास अब मात्र 5.5 घंटे का वक्त बचा है। अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर, तो उन्हें 8:30 बजे के पहले राज्यपाल को यह बताना होगा कि दोनों पार्टियां उनके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो गई हैं। उनके पास समर्थन की चिट्ठियां दोनों की हैं। हालांकि शिवसेना तो इंतजार कर ही रही है कि एनसीपी इस मामले पर आखिरी फैसला कब लेती है। देरी केवल कांग्रेस की तरफ से थी। कांग्रेस और एनसीपी में कल से अब तक इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई है कि अगर सरकार बने, तीनों पार्टियां साथ हो, तो उसमें फॉर्मूला क्या हो। आज एनसीपी ने अपने सारे विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद एनसीपी ने दावा किया कि उन्होंने सरकार बनाने पर फैसला लेने का अधिकार शरद पवार को दे दिया है। कांग्रेस से मिलने के बाद शरद पवार तय करेंगे कि सरकार बनानी है या नहीं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। सभी हमारे चुने हुए 54 विधायक मीटिंग में हाजिर थे। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय जयंत पाटिल जी ने मार्गदर्शन किया। विधिमंडल पार्टी के हमारे नेता अजीत पवार जी का मार्गदर्शन हुआ। पवार साहब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हुआ और सभी विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि आगे महाराष्ट्र में एक पर्याय सरकार निर्माण करने के लिए पवार साहब को पूरी तरह से अधिकार दिया जाता है। पवार साहब ने सूचना की कि मैं अकेले नहीं, एक छोटी समिति गठित करेंगे, वो भी अधिकार विधायकों ने पवार साहब को दिया है। निश्चित रूप से कल हमने जानकारी दी थी कि राज्यपाल महोदय ने हमें सत्ता स्थापने के लिए निमंत्रित किया है। आज 8:30 बजे तक का समय दिया गया है और हमने कल कहा था कि कांग्रेस के साथ हमने मिलकर चुनाव लड़ा है और कांग्रेस से विमर्श करके, चर्चा करके हम किसी निर्णय तक जाएंगे। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पवार साहब के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। दिल्ली से कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता सन्माननीय अहमद पटेल जी, महाराष्ट्र के प्रभारी खरगे साहब, वेणुगोपाल जी मुंबई आ रहे हैं और शाम में 5 बजे पवार साहब से बैठक होगी। सभी वाईबी चौहान सेंटर पे सभी बिंदुओं पे चर्चा करके कोई अंतिम निर्णय होगा। बिना 3 पार्टी के साथ में आए कोई पर्याय सरकार बन नहीं सकती। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो 3 पार्टियां सत्ता बनाना चाहती हैं, सभी लोग जब तक सत्ता में सहभागी नहीं होंगे तब तक महाराष्ट्र में कोई स्थिर सरकार नहीं बन सकती। और इसीलिए कांग्रेस से हमने बात की है। कांग्रेस के शिष्टमंडल आएगा मुंबई शहर में 5 बजे वाईबी चौहान सेंटर पे पवार साहब से, हमारे कुछ नेताओं से बैठ के चर्चा करके अंतिम निर्णय होगा। जिस तरह से खबरें आप बता रहे हो कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई, राजभवन से उसका खुलासा आया है कि इस तरह से कोई भी सिफारिश या निर्णय नहीं लिया गया। तो सुना आपने, नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि शाम तक शरद पवार की मुलाकात होगी कांग्रेस के तीनों नेताओं के साथ, जिनको सोनिया गांधी ने मुंबई भेजा है। उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन शिवसेना के अरमान अभी जिंदा हैं। शिवसेना इस बात से भी नाराज है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अगर हुई 8:30 की डेडलाइन के पहले, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। किस तरीके से आज दिन भर राजनीतिक बयानबाजी हुई है, वो भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है, हमने 7 चुनाव लड़ा है, इसीलिए कुछ भी डिसीजन जब होता है तो साथ लेना चाहिए। इसीलिए पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। जो भी डिसीजन होगा वो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में, खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। हम टोटल पकड़ के 100 लोग हैं और MLAs है और उसके बारे में हमने सब बातें की, लेकिन आप जो सवाल पूछते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों का प्री पोल अलायंस है। हम मिल के लड़े हैं, एक उसूलों पे लड़े हैं, इसीलिए हम दोनों मिल के बैठ के बात करके उसके बाद अंतिम फैसला लेने का
सोचे हैं। और हम बात कर रहे हैं शरद पवार जी के साथ डायरेक्टली, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात किया और उन्होंने भी थोड़ा समय मांगा था। तो ये सारी चीज़ें बात ऐसी है कि कांग्रेस क्या करेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि नाराज़गी तो सभी लोगों की है। जिस तरीके से बातें चल रही है वो लोगों को पसंद नहीं है। और मैं कुछ कहने के बगैर मैं इतना ही कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि शिवसेना जल्द से जल्द वहाँ के जो कार्यकर्ता वहाँ अंदर हैं अभी उनको बाहर निकालिए। नहीं, ये दोनों बीजेपी शिवसेना जो है ये राम और श्याम की जोड़ी है और ये दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। एक ही हिंदुत्व रंग में ये रंगे हुए हैं और इनमें जो टकराव हो रहा है ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को एक सरकार की ज़रूरत है और पहले नंबर 1 की पार्टी बीजेपी है। तो एनसीपी कांग्रेस में अभी तक इस बात को लेकर सहमति बन नहीं पाई कि शिवसेना के कितना करीब जा सकते हैं, कितना नहीं। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला कर दिया कांग्रेस पर कि शिवसेना और बीजेपी राम और श्याम हैं। आप उनके गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद उन्हीं में से एक के साथ गठबंधन करके सरकार कैसे बना सकते हैं। हम आपको सीधे लेकर चलेंगे मुंबई। साहिल जोशी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अपडेट आपको पिछले कई दिन से महाराष्ट्र की राजनीति पर वो दे रहे हैं। और मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जो कि इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं से वो बातचीत कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं और अंदर खाने ये भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है जो कांग्रेस को रोक रहा है शिवसेना के साथ जाने से। एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे मौसमी। एनसीपी शिवसेना के साथ जाने को तैयार है। कांग्रेस के विधायक शिवसेना के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान कशमकश में दिख रहा है। आगे क्या होगा? ये तीनों जो गए हैं ये केवल दिखाने के लिए गए हैं कि देखो हम तो कोशिश कर रहे थे। जी, रजनी जी को सारी भीतर खाने की खबर पता रहती है। रोहित, रजनी जी को सारी भीतर खाने की खबर पता रहती है। वरिष्ठ महाराष्ट्र की नेता भी हैं और यहाँ पे हिमाचल की भी जिम्मेदारी संभालती हैं, राज्यसभा की सांसद भी रही हैं। उनसे ही पूछ लेते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों के दिल मिल गए हैं, पकवान खाने को तैयार है, पर जो है मुंह मीठा करने का ना कराने का मौका मिल रहा है। रजनी जी, कांग्रेस आला कमान रोड़ा अटकाया हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं, आला कमान के ऊपर रोड़ा अटकाने वाली बात बिल्कुल ही मैं सहमत नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी ऑन रिकॉर्ड कि कल सुबह सोनिया जी ने खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कोर कमेटी को बुलाया, उनसे बात की और जब उनको पता चला कि हमारे जो एमएलएस का क्या कहना है और सबने बोला कि उनको मिलना चाहिए, तो उन्होंने महाराष्ट्र के जो लीडर्स थे सभी उनको सीनियर 7-8 लीडर्स को बुलाया। उसमें एक चीफ मिनिस्टर्स थे, एक पीसीसी प्रेसिडेंट थे, जो हम सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं वो थे, और सबके साथ एक बार ने 2-2, 3-3 बार मैडम ने बात की और पूछा आप क्या चाहते हैं, और सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा होके फिर ये अधिकृत कर दिया गया कि हमारे जो 3 लीडर्स हैं उनको अधिकृत किया जाए कि वो मुंबई जाके हमारे जो अलाइंस पार्टनर है पवार साहब उनके साथ बात करें। सुना ये भी है कि लेटर ऑफ सपोर्ट लेके गए हैं जेब में अपने, कि अगर जरूरत पड़ी तो विधायकों से भी फैक्स पे हस्ताक्षर मंगा दिए जाएंगे डेडलाइन से पहले। अभी वो तो मुझे पता नहीं है कि ऐसे कुछ होता है लेकिन अभी चर्चा तो होने दीजिएगा पवार साहब की, और हमारे हाईकमान के साथ बात तो करने दीजिएगा, फिर आगे का रोड मैप तय करेंगे। कुछ ऐसी भी बात है जो थोड़ा सा फाइन प्रिंट है कि टालमटोल, लगातार टालमटोल, लगातार टालमटोल। क्या कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि हम तो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी निकल गई और राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया? असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नहीं, ये दोनों बीजेपी शिवसेना जो है ये राम और श्याम की जोड़ी है और ये दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। एक ही हिंदुत्व रंग में ये रंगे हुए हैं और इनमें जो टकराव हो रहा है ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को एक सरकार की ज़रूरत है और
पहले नंबर 1 की पार्टी बीजेपी है, दूसरी शिवसेना है। अब सरकार नहीं बन रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, मैंने पहले भी कहा था, जब दारुस्सलाम में हमने यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, हमने वहाँ पर कहा था कि हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हम बीजेपी लेड सरकार भी होगी तो उसकी तायद नहीं करेंगे, और अगर शिवसेना लेड सरकार भी होगी तो हम उसकी तायद नहीं करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, और इस सब के बीच एनडीए के गठबंधन में भी खलबली के आसार दिखाई देने लगे। शिवसेना के निकल जाने के बाद जेडीयू ने अब एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। त्यागी साहब, सबसे पुराना एलआई शिवसेना और बीजेपी दोनों का रास्ता अलग हो गया, दोनों का रिश्ता टूट गया। आप भी सहयोगी हैं, बहुत पुराने सहयोगी हैं, किस ढंग से देखते हैं इस पूरे टूटन को, जो टूटा है इनका रिश्ता? नहीं, इतनी पुरानी मित्रता टूटती है तो विश्वास भी टूटता है, रिश्ते भी टूटते हैं और पीड़ा भी होती है। मुझे क्या लगती है आपको इस जो अलग अलग रास्ते हुए? समन्वय की कमी भी एक वजह हो सकती है, आपसी तालमेल ना होना भी एक वजह हो सकती है, और निरंतर संवादहीनता शायद बड़ा कारण है। किन के बीच में? उन दोनों दलों के बीच में भी और अन्य घटक दलों के बीच में भी पहले की तरह से अधिक समन्वय की आवश्यकता है, और उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म भी बनना चाहिए जैसे अटल जी के समय में एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप थी, जहां सब दल मिलकर के, बड़ा दल भी छोटे दल भी, अपने अपनी बात कह सकें और उनके समाधान। तो देखिए, गर्मा गर्मी हर तरफ है, और इस सारी गर्मा गर्मी के बीच शिवसेना पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसके बीच शिवसेना को अब गाड़ी निकलती देखने लगी है। तो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं और जानकारी देने के लिए। संजय, किस आधार पर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई है, क्या शिकायत लेकर? शिवसेना राज्यपाल के रवैये की शिकायत लेकर गई है। उनका कहना है कि जब उनके पास संख्या बल है और उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर 72 घंटे का टाइम मांगा था, जिसे उन्होंने मना कर दिया है और उन्होंने दूसरी पार्टियों को बुलाया है, और अब इसी को आधार बनाकर कि इनके पास लेटर्स नहीं है समर्थन के, लेकिन हमारे पास समर्थन के लेटर देने के लिए हमने जितना टाइम मांगा था उतना टाइम मैक्सिमम हमने 72 घंटे मांगे थे, हम उससे पहले भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने हमें टाइम नहीं देकर ये लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लंघन किया है। राज्यपाल ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है और दुरुपयोग किया है। इसकी शिकायत करते हुए शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल सुबह नंबर 2 यानी जस्टिस बोबड़े की बेंच के आगे इस मामले को मेंशन किए जाने की संभावना है, क्योंकि जस्टिस क्या शिवसेना को औपचारिक तौर पर यह जानकारी दे दी गई है राजभवन की तरफ से कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है महाराष्ट्र में, सिफारिश हो गई है उसकी? जी हाँ, बिल्कुल। उसकी सिफारिश होने के बाद जब सिफारिश की खबरें उठने लग गई, उसी समय शिवसेना ने तुरंत इसकी ड्राफ्टिंग कराई है और ड्राफ्टिंग करके रजिस्ट्री को अप्रोच किया है कि वो इस मामले में अपनी याचिका दाखिल करना चाहती है। कल सुबह 10:30 बजे ऐसी उम्मीद है कि सुबह 10:30 बजे जैसे ही नंबर 2 यानी जस्टिस बोबड़े की बेंच बैठेगी, उनके सामने वो मेंशन किया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अब वो चूंकि रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा सारी मेंशनिंग अब जस्टिस बोबड़े की बेंच के आगे की जाएगी। तो क्या राज्यपाल बाध्य होते हैं? राज्यपाल कितने दिन का समय देना होता है? कुछ ऐसी बाध्यता होती है कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन देने? राज्यपाल के ये सारी चीजें राज्यपाल के विवेक पर निर्भर हैं और संविधान ये कहता है कि राज्यपाल अपने विवेक से तय करेंगे, लेकिन अब इन्होंने ये राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पर कोर्ट ही आगे संज्ञान ले और फैसला ले कि आखिर राज्यपाल 72 घंटे का या 24 घंटे का, 48 घंटे का, जितना टाइम पार्टियां मांगती हैं, क्या उतना देने को बाध्य है, या फिर इसमें एक नई व्यवस्था भी सामने आएगी। बीजेपी को 48 घंटे दिए गए, हमें 24 घंटे का वक्त क्यों दिया गया, ये सवाल उठाते हुए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। इसको लेकर शिवसेना की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान में शिवसेना ही रहेगी। एनडीए से शिवसेना का पत्ता कट गया, उन्होंने अपने मंत्री को सरकार से बाहर निकाल लिया, गठबंधन बीजेपी से तोड़ लिया। महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने बीजेपी पर दबाव डाला, बीजेपी मानी नहीं तो उन्होंने एनसीपी कांग्रेस का दरवाजा खटखटा दिया।
एनसीपी के कहने पर केंद्र की सरकार से शिवसेना बाहर हुई, लेकिन एनसीपी कांग्रेस ने जब शिवसेना को राज्यपाल के पास चिट्ठी लेकर पहुंचना था तो चिट्ठी दी नहीं। क्या एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर शिवसेना को घुमा दिया? क्या यह मास्टर कार्ड था, मास्टर स्ट्रोक था शिवसेना और कांग्रेस का, एनसीपी और कांग्रेस का, शरद पवार और कांग्रेस का, जिसने शिवसेना की मिट्टी पलीत करा दी? हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर। हिमांशु, एक बात पक्के तौर पर क्या बता पाने की स्थिति में है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हुई है या नहीं? और अगर औपचारिक तौर पर शिवसेना को जानकारी राजभवन ने नहीं दी तो क्या वो टीवी देखकर ही चले गए सुप्रीम कोर्ट? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है, कैबिनेट ने जो है वो राज्यपाल की उस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है मंजूरी देकर कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात को देखते हुए अब महाराष्ट्र के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और अब से कुछ देर में जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी, इसमें कोई अब शंका नहीं है। और राज्यपाल ने अगर आधार बनाया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो उसका आधार जो हमको बताया जा रहा है वो ये कि एनसीपी ने लगभग 11:30 बजे के करीब राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा कि उनको 2 दिन का और समय में दे दिया जाए जिससे वो अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके सरकार बनाए। लेकिन राज्यपाल ने जो है इस 2 दिन के समय और जो मांगा है एनसीपी ने उसको स्वीकार नहीं किया और राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है अपनी सिफारिश गृह मंत्रालय को भेजी और केंद्रीय कैबिनेट ने जो है वो सिफारिश को मंजूर करके राष्ट्रपति को जो है वो अनुशंसा कर दी है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कब कैबिनेट ने जो सिफारिश की है, जो अनुशंसा की है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की, उसको कब मंजूरी देते हैं। और ये माना जा सकता है कि आज देर रात या कल से महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो ये 8:30 बजे तक की जो एक डेडलाइन है उसका सम्मान होगा कि नहीं होगा? रोहित, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको कहा कि एनसीपी ने एक 11:30 बजे राज्यपाल को पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने 2 दिन का और समय मांगा था और इसी तरीके का पत्र कल शिवसेना ने भी दिया था। उससे पहले बीजेपी ने तो सरकार बनाने से कहा था कि उनके पास नंबर नहीं है, शिवसेना ने कहा था कि उनको 2 दिन का समय दिया जाए। तो ये बात एनसीपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई क्यों नहीं? और 2 दिन का समय हमने और समय मांगा है, हमारे पास आज रात 8:30 तक समर्थन जुटा पाने की संभावना नहीं बन रही, इसलिए हम राज्यपाल के पास गए, 2 दिन और दे दीजिए। देना होगा और इसी आधार पर इसी पत्र को आधार बनाकर जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो है वो जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश गृह मंत्रालय को की है वो इसी पत्र के आधार पे किया। और कल इसी तरीके का पत्र शिवसेना की तरफ से दिया गया था जिसको राज्यपाल ने नकार दिया था और उन्होंने कहा था वो समय नहीं दे सकते हैं। और इसी तरीके का पत्र आज एनसीपी की तरफ से भी दिया गया। अब एनसीपी को क्लियर करना होगा कि ये पत्र उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि अगर उन्होंने ये पत्र दिया है तो उसके बाद राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि वो इस समय और बढ़ाते हैं या नहीं। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं राज्यपाल ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश जो है वो गृह मंत्रालय को की, केंद्र सरकार को की और कैबिनेट ने राज्यपाल की जो सिफारिश थी उसको मंजूर करके राष्ट्रपति के पास महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी है। जी, वापस आते हैं आपके पास। हिमांशु मिश्रा बड़ी खबर इस समय दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कैबिनेट की तरफ से राष्ट्रपति को कर दी गई है। आज देर रात या कल सुबह तक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का ऐलान हो सकता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हिमांशु बता रहे हैं कि एनसीपी ने आज राज्यपाल से 2 दिन का और वक्त मांगा था समर्थन की चिट्ठियां सौंपने के लिए, जिसके बाद राज्यपाल ने अपने विवेक के आधार पर केंद्र सरकार से बात की और उनको महाराष्ट्र में कैबिनेट राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, क्योंकि उन्हें आसार दिखाई दिए कि कोई भी पार्टी बहुमत साबित कर पाने की स्थिति में नहीं आ रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।